इस बार बस्तर के दर्शन गुजरात में होने जा रहे हैं। बस्तर में जिस तरह से अभी तक प्रगति हुआ है, बदलाव हुआ है, लोग आगे आए हैं, उस संस्कृति को उस झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हम लोग बहुत ही अच्छा प्रस्तुति देंगे, वहाँ पे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है और इस बार वहाँ पर 7 राज्यों की झांकी निकलेगी और इस 7 राज्यों में हमारे छत्तीसगढ़ का भी चयन हुआ। बस्तर की धरती के दर्शन यूं तो हम आप छत्तीसगढ़ में आकर ही कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे मौके होते हैं जब बस्तर के दर्शन आप अन्य राज्यों में भी कर सकते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस पर देश की जो राजपथ पर झांकी निकलती है, उसमें आपने कई बार बस्तर के दर्शन किए होंगे, लेकिन इस बार बस्तर के दर्शन गुजरात में होने जा रहे हैं। बस्तर की धरती को संस्कार सृजन और प्रगति को दिखाने के लिए जा रही है ऋषि छत्री की टीम एक बार, और ये आयोजन हो रहा है गुजरात के एकता नगर में, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है और इस बार वहां पर 7 राज्यों की झांकी निकलेगी और इस 7 राज्यों में हमारे छत्तीसगढ़ का भी चयन हुआ। छत्तीसगढ़ से ऋषि छत्री और उनकी टीम गुजरात रवाना हो रही है और आज गुजरात जाने से पहले उनके यहाँ निवास में झमाझम प्रैक्टिस भी चल रही है। लेकिन ये पूरा आयोजन किस तरह का होगा और हमारे राज्य की प्रस्तुति में क्या खास होगा, ऋषि जी जानते। ऋषि जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका चयन हुआ, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करने जा रहे हैं और ये बस्तर की धरती को आप दिखाने जा रहे हैं। जिस तरीके से अब इन दिनों बस्तर में नक्सल मुक्त की बिल्कुल होने जा रहा है, बिल्कुल अब 2026 तक का टारगेट है और हमारे बस्तर की प्रगति भी नजर आ रही है। संस्कार सृजन के साथ में किस तरीके से आप लोग अब अपने बस्तर की झांकी को दिखाएंगे? हमारे मतलब बस्तर की धरती, ये जो झांकी इस नाम से मतलब दिया गया है, संस्कृति सृजन और प्रगति। बस्तर में जिस तरह से अभी तक प्रगति हुआ है, बदलाव हुआ है, लोग आगे आए हैं, उस संस्कृति को उस झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है और हमें उस झांकी के साथ बस्तर के ही गौर माड़िया जो नृत्य होता है, उनके लिए मतलब आमंत्रित किया गया है छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग ने। और हम पूरे हमारे टीम के 12 लड़कियां और 12 लड़के ये पूरे जाने के लिए तैयार हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है, रिहर्सल भी हो चुका है और हम वहाँ अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस बार आपको बता दूं कि वहाँ पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ पूरी गुजरात की सरकार भी वहाँ पर मौजूद होगी। तो कैसा लग रहा है कि पीएम मोदी के सामने एक बार फिर आप लोग पहले भी कर चुके हैं प्रस्तुति, लेकिन एक बार फिर मौका मिल रहा है अपने राज्य को? जी, इस बार बिल्कुल और बहुत नज़दीक से होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के उनके राज्य का है, तो एक और अलग ही आनंद आ रहा है कि उनके राज्य में उनके सामने हमको प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। उसमें तो दिल्ली तो अलग होता है, लेकिन उनके बहुत करीब हमको प्रस्तुत करना मौका मिल रहा है। आपकी झांकी कार्यक्रम है, उसके अलावा और भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होंगे वहाँ पे? जी, उसके बाद मंची प्रस्तुति होती है सब राज्यों की, तो उसमें हम माड़ी कर्मा तैयार करके जा रहे हैं और वहाँ पर प्रतियोगिता होती है। अब बिल्कुल आशा है और हम वहाँ पर जीत के आएंगे। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के अगर जा रही संस्कृति बिल्कुल जीत कर आएगी। हमारे कलाकार भी जुड़ रहे हैं। कैसी तैयारी, कितने दिनों की तैयारी थी आप लोगों की? पिछले 3-4 दिन से तैयारी हम लोग की चल रही है। कैसा लग रहा है आप लोग जा रहे हैं तो? पूरे छत्तीसगढ़ में हमें मौका मिला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है हम सभी। आप क्या कहोगे? हम लोग बहुत ही अच्छा प्रस्तुति देंगे, वहाँ पे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी टीम को बेस्ट मिले ऐसे करके। धन्यवाद। बिल्कुल, हम भी बिल्कुल यही शुभकामना देंगे IBC 24 की ओर से कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट हो और प्रथम आए, क्योंकि अब बस्तर की जो झलक दिखाई जाएगी गुजरात में और वहां पर आप देखेंगे किस तरीके से सृजन, संस्कार और प्रगति, और बिल्कुल जब नक्सलवाद खत्म होता है तो प्रगति बिल्कुल आती है और हमारे जो बस्तर के युवा हैं वो अपनी संस्कार संस्कृति के जरिए किस तरीके से पूरे देश विदेश में पहचान बनाते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।